कॉस 32 कॉस 6a माइनस 48 कॉस स्क्वायर a प्लस 18 कॉस स्क्वायर a 18 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ ठीक है, तो cos 6a को आपको ब्रेक करना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 cos 3a। 6a को आप ब्रेक करोगे तो आप लिखोगे इसको cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1, ये आप लिखेंगे। ओके, और इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर हम 2 बाहर कर दें तो cos 3a का मतलब क्या होता है? आपको पता है cos 3a इजकल्स टू 4 cos qa माइनस 3 cos a। ये लिख दीजिए यहाँ पर 4 cos qa माइनस 3 cos a, ये हो गया का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करके बताना है। तो ये स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2 16 cos का पावर 6a और ये हो जाएगा 24 cos 2a आपका हो जाएगा cos 2a, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर a है, ठीक है, cos 24 यहाँ से 24a, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 3 जा 9 cos स्क्वायर a। अब सही है, ठीक है। तो अब अगर इसको आप ब्रेक करोगे 2 से तो क्या आएगा? 32 माइनस 1, तो ये आएगा 32 cos 6a माइनस 24 cos 48 cos 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। दिस इज़ द योर सॉल्यूशन। तो आपका सॉल्यूशन इस तरह से सॉल्व होगा, और हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को प्रूव करें। प्रूव डैट cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a इज इक्वल्स टू 1/4 cos 3a, राइट। तो यहाँ से आपको पता है कि cos अगर a प्लस b रहे इंटू cos a माइनस b रहे तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a में। cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका जो है हमारे पास सॉल्यूशन हुआ। तो कहने का ये है कि आप इसको कितना अच्छा से समझ पा रहे हैं, कितना अच्छा से आप इसको कर पा रहे हैं। तो मुझे इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख सकते हैं cos a आपका जस के तस रहेगा, और इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos a तो आपने लिखा, अच्छा cos स्क्वायर a कितना होगा अगर इसको तोड़ेंगे तो? cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर a, राइट। इसको ये लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं इसको?
ए हो जाएगा आपका 1/4, तो हम लिख लेंगे कॉस ए 1/4, ये 1/4 साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये ब्रैकेट देके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया, हम लोग ने ये ले आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 1/4 कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस क्यूब ए, ये हो जाएगा। और मुझे लाना क्या है, लाना ये है कि हमें ये लाना है कि 1/4 cos 3a, राइट, 1/4 cos 3a। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/4 cos a, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, cos a माइनस 4 cos a बाय प्लस 4 cos क्यूब a अपॉन 4 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका -3/4 cos a प्लस cos क्यूब a, ये आ गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो एलसीएम अगर हम लें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a बाई 4, तो 1/4 cos 3a हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से, हैंस प्रूव्ड, आसानी से क्वेश्चंस को प्रूफ कर लेते हैं। और क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो सकता है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया, और कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा, जेई से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं बताते जाता हूं साथ में, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू वेरी मच। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं रंजन कुमार, मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग भी अगेन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हाफ एंगल्स और एक कंप्लीट एंगल्स के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जैसे कि ए, और मैंने 2a पर क्वेश्चन डिस्कस करी थी। ओके, जैसे ए के जो एंगल्स होंगे ना, ए इज एंगल, तो जब ए एंगल होगा तो हमने अभी तक डिस्कस करी थी ए पर, और 2a टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया था। जब जैसे कि अगर मैंने कहा कि साइन 2a कॉस 2a tan 2a, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया। और साइन a कॉस a tan a, इस टाइप के क्वेश्चंस पे और हाफ एंगल पे मैंने डिस्कस की। बट ये जो मैंने कहा कि मल्टीपल्स, आप जानते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, और हमने हर क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चंस इस पर अभी तक डिस्कस किया है। और मैं बता दूं कि ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ वह मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के चला रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक आपको एंगल ए पर, क्योंकि मल्टीपल्स a, 2a, 3a, 4a इस तरह का डिस्कस होता है। तो अभी तक जो आप लोग को पढ़ना है उसमें हम लोगों ने अभी तक a मैंने किया डिस्कस, 2a किया, इसका हाफ एंगल किया, जैसे a/2 यानी a/2 पर मैंने डिस्कस करी। फिर हम लोगों ने, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 लेक्चर में ही इसको
ख़त्म करूं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में जेई वाले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको, और एक फुल लेक्चर्स मैं कंबाइन करना चाहूँगा जिसमें जितने 2-3 लेक्चर्स और होंगे जो कि मैं इससे रिलेटेड 2 चैप्टर्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, उसमें भी मैंने जेई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पुट अप किया था और मैंने बताया था कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप परफेक्ट रूप से तैयार कर लेंगे। इसका 2 से 3 लेक्चर में मैं इसको अब ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियोस मेरी आने वाली होगी। 2 वीडियोस के बाद मैं हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन द इक्वेशन ऑफ अ ट्रायंगल्स शुरू करेंगे और फिर मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा जिसमें वो हाइट एंड डिस्टेंस आता है। तो ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का, देन वी स्टार्ट अगेन। मैं यहाँ से फिर से बैकअप जाऊँगा और आप लोग को बताऊँगा कि जब मैं अलजेब्रा शुरू करूँगा, अलजेब्रा क्लास 11th और 12th को मिक्सअप करूँगा और मैं पूरे सीरीज़ को लगभग 30 के आसपास के वीडियोस होंगे उसमें, जैसे कि मैंने पूरी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो आपके अलजेब्रा में एपी हो, जीपी हो, मैथमेटिकल इंडक्शन हो या फिर हमारे प्रॉपर्टीज़, फंडामेंटल इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो परमुटेशन कम्बिनेशन हो, या फिर आपका मैट्रिसेस हो, फिर या डिटर्मिनेंट हो, यहाँ तक हम लोग टोटल कंसेप्ट के साथ वीडियोस को अपलोड करेंगे। और मैं जल्द ही वीडियोस स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको उसमें बताऊँगा कि हम लोग कैसे जेई जो है अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि अभी हम लोगों को बेस्ट प्रिपरेशन है 12th के लिए कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म होगा उनका जो सीबीएसई के थ्रू हो लिया जाएगा वो 40 के आसपास का मार्क्स का होगा, जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाएं और उसके ऊपर मैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस जल्दी ही करूँगा। तब मैं उस 2, 4, 5 लेक्चर्स में उसका लेना चाहूँगा जो कि लगभग 1 आवर्स और मोर देन 1 आवर्स जो होगा उसके वीडियोस मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं उसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स ऑफ 3a एंगल्स, मतलब एंगल्स 3a ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3a इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एंगल a, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा sin 3a, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 sin a माइनस 3 4 sin क्यूब, 4 sin क्यूब a, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये तो हो जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या आएगा cos क्यूब, cos 3a, इसको आप डिस्कस कैसे 4 cos क्यूब a माइनस, आप अगर इसको करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग 3 cos a, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग tan 3a इज इक्वल्स टू tan a 3a इज इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब, मैं यहाँ पर लिखूँगा tan क्यूब a अपॉन, यहाँ से मैं लिखूँगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग प्रूव करने के लिए सिंपली इसको याद भी रख सकते हैं और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, और ये प्रूफ बहुत ही इजी है। आप प्रूफ डैट, मैं लिखूँगा यहाँ पर प्रूफ डैट, ओके, sin 3a इज इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, पहला मैं इस पर डिस्कस करूँगा। फिर cos 3a इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a इज इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो साइन हम लोग फर्स्ट प्रूफ करेंगे इसका। ये क्या है हमारा साइन 3a, राइट। आप साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, साइन को a प्लस 2a लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि साइन a प्लस 2a, a प्लस 2a का मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन a, राइट, साइन a इंटू यहाँ पर कॉस 2a लिख सकता हूँ। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस 2a इंटू साइन a, यहाँ से आप लिखेंगे साइन 2a इंटू कॉस a। हो गया ख़त्म। अब आप यहाँ से क्या करना चाहेंगे कि आपको ये पता है कि यहाँ पर cos 2a इज इक्वल्स टू आप लोग साइन के टर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे साइन a इंटू यहाँ से 1 माइनस, अगर साइन के टर्म में लिखना है तो आप लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, आप ये लिखेंगे, ठीक है। 2 साइन a माइनस आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको ऐसे लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अब सही है, ठीक। अब यहाँ से आप प्लस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, आप ये इसको लिख सकते हो। फिर आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन ए इंटू साइन ए इंटू 1 साइन ए, और यहाँ पर आएगा 2 साइन क्यूब ए प्लस, इसको करेंगे तो आपको आएगा 2 साइन कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, वी नो डैट कि कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ए 1 माइनस 2 साइन क्यू ए प्लस 2 टाइम्स साइन हियर ए। तो मैं यहाँ से साइन ए ले लूँ, ब्रैकेट करूँ और इसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूँ, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस हियर 2 साइन क्यूब ए, ये हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 3 साइन ए 4 साइन क्यूब ए, आपका ये प्रूफ हो गया। हेंस यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत प्रूफ आसान था, चूँकि इम्पॉर्टेंट है ये 3 एंगल पे। तो आपने देखा कि हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं साइन 3 इज इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके। सो नाउ वी हैव टू प्रूव कि 3 साइन 3। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आज जो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 3 थ्योरम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसको यह भी लिखा जा सकता है कि यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि फाइंड साइन क्यू ए, तो आप इसको ऐसे भी फार्मूला बना सकते हैं साइन 3a माइनस 3 साइन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है माइनस 4 साइन क्यूब ए है। फिर आप माइनस जब शिफ्ट करेंगे तो आपका आएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4 इज इक्वल्स टू साइन क्यूब ए। तो ये आपका प्रूफ जो है ऐसे बन जाता है, राइट। तो अगर आपको ये साइन,
क्योंकि आप डायरेक्टली साइन क्यू ए का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं साइन क्यू ए को, तो हम लोग 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4 में कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैव टू इंटीग्रेट ट्रिमेट्रिक फंक्शन and then find the integration. Okay, so this is the first statement, sin 3a is equals to 3 sin a minus 4 sin qa. So you have to completion this statement here, and now if you have find sin qa, then 3 sin a minus sin 3a upon 4. Now next one statement is cos 3a, right? So what can be written as cos 3 is equals to, we have to prove 4 cos qa minus 3 cos a, right? So here it can be written as a plus 2a. Okay, so if you have divided into two parts, 3a, a plus 2a, okay, so it can be written as, here do you know about the cos a plus b? That meaning is cos square cos a into cos b minus sin a into sin b. Is it clear? So here same as cos a into cos 2a, right, minus sin a into sin 2a. Okay, and cos 2a can be written as cos a into cos, here 2 cos square a minus 1, right, 2 cos square a minus 1 minus sin, it can be written as 2 sin a into cos a. So what, 2 cos cube a cos cube a minus cos a minus here 2 sin square a into cos a. Okay, so what, here 2 cos cube a minus here cos a minus can 2, it can be written as 1 minus cos square a into cos a. So we multiply it first. So 2 cos cube a minus cos a minus 2 cos a minus plus 2 cos cube a. So it can be written as 4 cos cube a minus 3 cos a. Okay, this is the answer is cos 3a. It can be written as 4 cos cube a minus 3 cos a. So if you have find the cos cube a, so how can we prove? So यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos 3a plus cos 3a plus 3 cos a by 4. दिस इज़ आवर सॉल्यूशन. तो हम लोग इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं. और अगर आपको tan की प्रूफ करनी है तो आप tan का भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट. सो आपने देखा कि कैसे हम लोग जो है इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक.
Next statement is, if you have to find tan 3a, tan 3a is equals to 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a हो गया. So now we have to prove. तो इसका प्रूफ बहुत ही इजी है. अगर आप जानते हैं कि मैं tan a प्लस a+ 2a लिखूँगा, तो आप जानते हैं कि tan a होगा प्लस tan 2a होगा, और ये 1 माइनस tan a इंटू tan 2a होगा. आप ये अच्छी तरह से जानते हैं. और tan 2a को मैं यहाँ से अगर ब्रेक करूँ तो आप लिखेंगे क्या, tan a प्लस tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. ये लिख सकता हूँ कि tan 2a को मैं ब्रेक करूँगा तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा. और यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ 1 माइनस tan a और इंटू करूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. ठीक है, ये लिख सकता हूँ. तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिंपल है. अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का. बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टेक एलसीएम. नाउ वी विल गेट हियर. सो tan a into 1 minus tan square a, right, plus 2 tan a upon 1 minus tan square a by, यहाँ से मैं लिखूँगा 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस 2 tan स्क्वायर a हो गया. सो यहाँ से अपॉन मैं लिखूँगा 1 माइनस tan स्क्वायर a. ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या लाना है, 1 माइनस tan 3 स्क्वायर a. तो पहले तो मैं इसको इससे कैंसिल कर दे रहा हूँ. तो आपका क्या आएगा, यहाँ से tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a अपॉन, यहाँ से क्या मिला हमें, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिखूँगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. दिस इज़ द आंसर. तो अब आपको समझ में आ गया कि हम tan 3a को जब ब्रेक करेंगे तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये काफ़ी इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इससे 11th में पूछे जाते हैं. तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और इसे आप क्वेश्चन कर सकेंगे, राइट.
क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़, यहाँ से मैं लिखूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसका प्रूफ टी रेशियोज ऑफ एंगल, टी रेशियो ऑफ एंगल ए in terms of angle A, in terms of angle A by 3, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन ए का इन टर्म्स ऑफ A by 3 के रूप में लिखेंगे, तो जहाँ पर आपका 3 साइन A by A है वहाँ A by 3 कर दें, और यहाँ पर 4 साइन क्यूब A by 3 आएगा। उसी तरह से आपका कॉस A, तो कॉस A तो और आसान है, 4 कॉस क्यूब A by 3 माइनस 3 कॉस A by 3, ये आपका 3 कॉस A by माइनस 3 कॉस A by 3 आ जाएगा। और यहाँ पर थर्ड है tan A, तो यहाँ से आपका आएगा 3 tan A by 3 माइनस आपका आएगा tan क्यू A by 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan square A by 3, this is A by tan square A by 3। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और इसके बाद ये आपको वैल्यू कमांड हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो क्वेश्चन एक लाइन में आपसे बन सकता है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 8 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 6 cos पाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर आप अगर 2 कॉमन ले लेते हो, प्रूफ बाय LHS सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या है, 8 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 6 cos पाई बाई 9 इज इक्वल्स टू हमें 1 दिखाना है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 3 cos पाई बाई 9, ठीक है। अब ये किस फॉर्मेट में है आपको पता है कि ये cos 3 पाई बाई 9 है, इससे ये कटेगा तो ये वैल्यू, और 2 तो रहेगा ही, तो 2 cos पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 ये कन्वर्ट होगा 2 इंटू 1/2, इससे ये कटा, इसका आंसर 1, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है हमारा पूछा जाता है, और इसी टाइप का हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो इससे रिलेटेड देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तैयार कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वह आपका है प्रूव दैट cos 6a इज इक्वल्स टू 32 cos स्क्वायर